नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार। आजकल मुकेश जी अपने YouTube चैनल्स के द्वारा लोगों को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का समय चल रहा है और लोग घरों में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरकीब सोची है। कुछ मुकेश शर्मा जी ऐसी ऐसी कहानियां जो आपको जीवन में प्रेरणा देती हैं, कुछ अद्भुत कहानियां जो आपको बहुत ज्यादा सीख देती हैं, ऐसी कुछ कहानियों का संग्रह लेकर आपके पास आए हैं YouTube द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कहानियां सिर्फ रोचक नहीं होती हैं, सुनने में अच्छी नहीं लगती है, बल्कि कहानियां हमें जीवन में एक प्रेरणा भी देती हैं। हर कहानी के पीछे एक बहुत अच्छा मैसेज होता है हमारे जीवन के लिए, और यही मुकेश शर्मा जी का टारगेट है कि कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाएं जो आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। कुछ अद्भुत कहानियां, अनोखी कहानियां, जैसा कि मुकेश जी आप सुना रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम मुकेश जी की इस कहानी को भी सुनते हैं। एक बार पुनः स्वागत है आपका अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी कृष्ण और शरशैया पर लेटे भीष्म के संवाद की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर युग का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशैया पर लेटा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी भीष्म के कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर गई। वे बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया केशव। उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठा के हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का तो मैं स्वयं कभी आकलन कर नहीं पाया माधव, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छल नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे सारी दुनिया भले ये कहती रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि ये केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। तो सुनिए पितामह, कृष्ण ने कहा, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है।
ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग ही नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर युग आया। हम दोनों का निर्णय एक सा हो ही नहीं सकता है पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वो चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? भीष्म ने कहा, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक दिख रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता है? भीष्म ने पूछा। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? कुछ नहीं, सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, ये इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। उम्मीद है भीष्म और कृष्ण का यह संवाद आपको पसंद आया होगा। अगली बार एक और कहानी, एक और फलसफा, एक और ऐसा ही संवाद।